अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के एस 100 में तेज़ी का सिलसिला चल रहा है ना और इंडेक्स 23 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि खतरे का ना और डरने का वक्त गुजर चुका है। वो तो पुराना वक्त था कि जब KC 100 गिर रहा होता था और कोई भी यानी कि इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बन भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब जो मैं आप लोगों के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, तो वो सारे स्टॉक्स जैसे जैसे KC 100 23 से बढ़ रहा है ना, तो वो सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले कुछ मंथ की बाय कॉल्स की बात कर लेता हूँ, तो BGLO, हम नेटवर्क हो, इसके अलावा टॉम सीएल, गैल, इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखते हुए इनको बाय करा, तो आप लोगों को तो प्रॉफिट शानदार हो गए। और अभी भी जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स भी आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी लेके आ रहा हूँ। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जब से KC 100 कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ रहा है, तो मैंने आप लोगों को जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने यानी कि अपने टारगेट्स भी हिट करें। हाँ देखिए, अगर आप लोगों ने किसी स्टॉक को हाई रेटों पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को साजगार की 70-80 रुपये बाय कॉल दी थी, साजगार ने तकरीबन 780 रुपये से भी ऊपर निकला, यानी कि कितना अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट साजगार के स्टॉक ने दिए। लेकिन अगर आप लोगों ने साजगार को हाई रेट, जो कि मैंने आप लोगों से मना किया था ना, आप लोग कभी भी यानी कि स्टॉक को हाई पे नहीं बाय करा करें। तो अगर आप लोगों ने साजगार को या किसी और कंपनीज के स्टॉक्स को हाई रेटों पे बाय करें, तो फिर तो वो आप लोग लास्ट ही बायर हैं, क्योंकि वो स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि हाई रेट्स के बाद से गिर रहे हैं, जैसे कि साजगार गिर ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों से तभी डिप पे बाइंग का कह रहा होता हूँ कि आप लोग डिप पे यानी कि लो रेटों पे ना स्टॉक्स को बाय करते रहा करें, क्योंकि मार्केट ना आप लोगों को मौके भरपूर दे रही होती है। मैं आप लोगों को इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूँ कंपनीज के स्टॉक्स के, जो मुझे यानी कि देख के लग रहा होता है ना ये स्टॉक यानी कि मजबूत है, और कोई भी यानी कि ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं, अच्छी खबरें आती हैं, तो ये स्टॉक तेजी से यानी कि बढ़ेंगे। ये देखिए, कंपनी फंडामेंटली मजबूत होगी ना और कंपनी की अर्निंग्स होंगी, तो वो शेयर आप लोगों को तेजी से यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो इसके अलावा एक कंपनी का आप लोगों को बताता हूँ जिसका नेम है के इलेक्ट्रिक। तो मैंने आप लोगों को ना इसकी बाइंग का मना करता, लेकिन लोगों ने फिर वॉल्यूम्स ना बनते हुए के इलेक्ट्रिक को बाय करा। जब वो अच्छा खासा यानी कि बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को लॉस ही होना था और हार का सामने ही होना था। मैंने आप लोगों को तभी के इलेक्ट्रिक हो या कोई भी ऐसी कंपनी हो बाय कॉल अब तक दी नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट अगर आप लोगों ने मजबूत, जैसे कि ईफर्ट या एंग्रो कॉर्पोरेशन है, इस तरह के शेयर्स आप लोगों ने, हब पावर है, तो अगर आप लोगों ने इस तरह के शेयर्स बाय कर रखे होंगे ना अपने पोर्टफोलियो में, तो मार्केट है कहीं पे भी यानी कि ट्रेडिंग कर रही हो, भले KC 100 गिरे या KC 100 बढ़े, लेकिन इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों के प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे। जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को ऑलमोस्ट 4-5 कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दी है। तो इस थंबनेल की वीडियो मैंने ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन पहले अपलोड करी है अपने इसी चैनल पर ही, तो ये वीडियो लाजमी ना आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को 4-5 कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाते हुए इनकी बाय कॉल दी है। ये सारी डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स, यानी कि हर क्वार्टर में कंपनीज डिविडेंड दे रही होती है, तभी तो मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दी। क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं ना करना है इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग फिर इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके कर दें इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को डर ना हो, ना आप लोगों को परेशानी हो कि ये स्टॉक्स ना लोगों ने सालों से बाय कर रखे अपने पोर्टफोलियो में, और अब जब KC 100 76,000 से भी ऊपर निकल रहा है, तो इन कंपनीज ने डिविडेंड्स भी यानी क्वार्टर में शानदार दिए। अब इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन डिविडेंड्स देना इन कंपनीज के स्टॉक्स ने रोके नहीं, इन्होंने कंटिन्यूसली यानी कि हर क्वार्टर में डिविडेंड्स दिए। तो ये तो मैंने आप लोगों के सवालात के आंसर देते हुए आप लोगों को बताया कि ये पांचों डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स है। तो ये वीडियो लाजमी ना आप लोग वॉच कर लीजिएगा, मैंने ऑलमोस्ट हफ्ता पहले ही अपलोड करी है। क्योंकि ज़्यादातर तो मैं आप लोगों के सवालात ना, जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं इस वीडियो में ना आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दे देता हूँ, जो कि कंपनीज के स्टॉक्स के ना सवालात आप लोगों के, तो ज़्यादातर तो सवालात के आंसर ना आप लोगों को मेरी वीडियोस में ना मिल जाते हैं। मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में 3 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है, इनमें कोई भी ऐसी ना खराबी है ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है। मैं आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे दे आएंगे, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाया। मार्केट ने भी आप लोगों को मौका दिया, मैं तभी आप लोगों को अगेन इन कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते हुए इनके सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देख लें, और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं, तो ये भी इनके देख लें। खतरे और नुकसान का वक्त ना गुजर गया, मैं तभी आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। इनमें ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है, ना कोई ऐसी खराबी है। कल फर्स्ट हाफ में ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स की ट्रेडिंग देखते हुए इनको बाय कर लें, प्रॉफिट्स ना आप लोगों को शानदार हो जाएंगे। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पैंथर टाइड्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। PTL के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो ये 40 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है। कल के दिन आप लोग फर्स्ट हाफ में ना इसकी ट्रेडिंग देखते हुए इसको बाय कर लें। ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। इसके रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ ना, जहाँ ये आगे फंस रहा है और जिस रेजिस्टेंस को ये ना ब्रेक करके इससे ऊपर की तरफ निकल नहीं पा रहा। वैसे तो इसका रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, जो कि इसका 50, 51, 52 रुपये का बना हुआ है, लेकिन इसका एक इनिशियल रेजिस्टेंस ये बन चुका है
जो कि इसका बना हुआ है 44 रुपये 45 रुपये का रेजिस्टेंस। ये 44-45 रुपये के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पा रहा, लेकिन वॉल्यूम्स ने इसमें अच्छे बन रहे हैं, यानी कि काम इसमें अच्छा हो रहा है। वैसे भी ये वही स्टॉक है, अब ये ट्रेडिंग करता रहा है, क्योंकि इसके 75-80 रुपये के रेट हैं। ये इन रेटों पर ट्रेडिंग करके आ चुका है, लेकिन उस वक्त तो इंटरेस्ट रेट कम था, लेकिन अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाए, तो इस कंपनी को फ़ायदा बहुत ज़्यादा हासिल होगा, क्योंकि ये कंपनी ना अपना जो कि रॉ मटेरियल भी है वो बाहर से इंपोर्ट करती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बढ़ जाने की वजह से ना इसकी अर्निंग्स भी कम अभी हो गई हैं इस वक्त तक, तभी ये स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा। मैंने आप लोगों को कहा यानी कि इसकी बाय कॉल दी थी, जब ये ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहा था 20 से लेके ना 22-23 रुपये के रेटों पे, लेकिन अभी ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, क्योंकि इसका 52 रुपये का बन चुका है, तो ये यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ये स्टॉक ना अभी गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, पैंथर टायर्स के, तो इसके यही बने हुए हैं, जो कि इसके 37 रुपये 38 रुपये के, यानी कि 38 रुपये का इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। इसने 38 रुपये के सपोर्ट लेवल को ना अब तक यानी कि ब्रेक नहीं करा है, तो अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि यहाँ आप लोग ना इसको बाय कर लीजिएगा। ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। बस ये जैसी 52 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो टारगेट इसका बनता है ना, फर्स्ट टारगेट ये चला आएगा 60 से लेके ना 65 रुपये पे तेजी से, लेकिन ये स्टॉक बढ़ेगा। तो ये स्टॉक मैं ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को दोनों को कहता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। ये तेजी से बढ़ते हुए ना प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे देगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टैली कार्ड लिमिटेड, टैली इसका कोड है। ये वही कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोग अच्छी खासी यानी कि लो रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी, और ये तेजी से बढ़ा, यानी कि 6.5-7 रुपये पे मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, और ये 9.5-10 रुपये तक गया। लेकिन अभी भी वॉल्यूम्स ने इसमें अच्छे बन रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाए, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये कंपनी बेनिफिशियरी है। तो इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। तो मैं आप लोगों को अभी करंट रेटों पे बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ना बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लें। प्रॉफिट्स ये आप लोगों को अच्छे दे आएगा। 10.5 रुपये का इसका बना हुआ रेजिस्टेंस, यानी कि ये 10 रुपये पे आके ना सस्टेन कर नहीं पा रहा। 10 रुपये का इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये जैसे ही 10.5-11 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो फिर ये यहाँ से ना और मजीद तेजी से बढ़ेगा। और फिर पॉसिबिलिटी है कि जो इसका टारगेट बनता है ना, अगर ये तेजी से बढ़ता है, तो ये कम से कम भी ना यहाँ तक पहुँच जाएगा, जो कि इसका 14 से लेकर ना 15 रुपये का रेट है। तो इस कंपनी के स्टॉक में लोगों ने इससे पहले भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स अच्छे कमाए, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक इसी कंपनी के स्टॉक में डेली कार्ड में लोगों ने कमाए। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी हाई साइड पे, क्योंकि फिर इंटरेस्ट रेट भी तेजी से बढ़ने की तरफ गया, नहीं के ऊपर की तरफ गया है। तो इस कंपनी के स्टॉक में लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाए। तो अभी भी मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ना गिर नहीं पाता। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना डेली कार्ड के, जो कि इसके मजबूत बने हुए, यानी कि अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ आप लोग इसको बाय कर लें, जो कि इसके बनते हैं 6.5-7 रुपये के, जैसे मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन कंपनी ना अर्निंग्स में सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से कॉस्ट इस पर ज़्यादा लगी, तभी ये स्टॉक आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कोई भी ना ऐसी नेगेटिविटी है, ना कोई ऐसी खराबी है। ये कंपनी का स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। यानी कि टारगेट इसका जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि इसका 14-15 रुपये का बनता है फर्स्ट टारगेट, तो ये यहाँ तक जाएगा। तो इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है HTL हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ कि अभी किन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा। 36 रुपये के रेट पे ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है। 23 लाख से ज़्यादा शेयर्स का HTL के स्टॉक में काम भी हो गया। HTL के सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ कि आप लोग यहाँ इसको बाय कर लिएगा, क्योंकि इसके फिलहाल सपोर्ट लेवल बने हुए हैं 30-32 रुपये के। लेकिन ये कितना तेजी से आने के बढ़ा, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा ना HTL को, तो ये प्रॉफिट्स आप लोगों को कितने शानदार देगा। मैं तभी आप लोगों से ना अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का इसीलिए बोलते था, आगे फिर ये वीडियो ना आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे। मैं जैसी ही वीडियो अपलोड करूँ, और अगर ये वीडियो नहीं पहुँचती ना आप लोगों तक, या आप लोग मेरी वीडियोस को मिस कर देते देखने से, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिखकर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, तो मेरी वीडियोस आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो इस तरह से भी मेरी वीडियोस का आप लोग देख लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से वो स्टॉक बढ़ रहा है। अगर मैं सिर्फ HTL की बात कर लेता हूँ, तो HTL नहीं, आप लोगों को ऑलमोस्ट 70-80% का, अगर आप लोगों ने डिप पे यानी कि इसको 22-23 रुपये के रेटों पे भी बाय करा, तो आप लोगों को तो प्रॉफिट्स ये अच्छे देगी। सिर्फ इसका जो बना हुआ है ना रेजिस्टेंस HTL का, जो कि इसका बना हुआ है 38 रुपये का, तो 38 रुपये का ना इसका भारी रेजिस्टेंस है। ये इस रेजिस्टेंस एरिया पे आके ना ट्रेड करके इसको ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये अभी गिरा भी नहीं है, यानी कि ये वापसी ना उठ रहा है स्लो स्लो करता हुआ। 36 पे तो ये अभी ट्रेड कर रहा है। ये वही कंपनी का स्टॉक था। इस कंपनी के स्टॉक में लोगों ने प्रॉफिट्स अच्छे कमाए थे। इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी कम था, और काम भी इस कंपनी के स्टॉक में ना अच्छा हो रहा था। मैं तभी आप लोगों से जो बात कहता हूँ ना कि वॉल्यूम्स जब कंपनी के स्टॉक में यानी कि अच्छे बनने हो ना, विद वॉल्यूम्स काम हो रहा हो, तो फिर तब ना आप लोग चढ़ा करें, क्योंकि वॉल्यूम्स ही होते हैं
जो कि ट्रेडर्स को भी पसंद होते हैं और सारे ही लोग यानी कि वॉल्यूम्स में ही काम कर रहे होते हैं। यानी कि आप लोगों को पता होता है कि वॉल्यूम्स बन रहे हैं तो फिर इस कंपनी के स्टॉक में हमें चढ़ना चाहिए। यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को ना अगर हम बाय कर लेते हैं वॉल्यूम्स को देखते हुए तो ये प्रॉफिट्स हमें अच्छा दिलाएगा। तो टॉम्सी है लोग गैर लोग ये सारी कंपनीज में ही विद वॉल्यूम्स लोगों ने काम करा और पैसे अच्छे कमाए। तो अभी तो एचटीएल जो है ना ये इन रेटों पे आके रुक सा रहा है। अगर मैं इसके करंट सिचुएशन की बात कर लेता हूँ ना कि अभी कहाँ आके रुक रहा है, तो ये 34 से देखे ना 35-36 रुपये ये इसके सपोर्ट लेवल है। अभी तो ये यहाँ के ट्रेड करे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को 23 से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी यही कहता हूँ कि आप लोग इसको ना करंट रेट पे बाय कर लें। ये 23 से बढ़ता हुआ ना जो इसका टारगेट बनता है ना और जो कि प्रॉफिट आप लोगों को अच्छा हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट टारगेट यही निकलता है जो कि इसका 50 से लेके ना 52 रुपये का बनता है। तो मुझे बिल्कुल करंटली देख के लग रहा है कि ये स्टॉक ने यहाँ तक पहुँचेगा। ये टेक्निकली बहुत मजबूत है और सारे बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है। तभी मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ कि ज़्यादातर न्यू व्यूअर्स इस चैनल पे आते हैं तो उन लोगों को चाहिए पता होना कि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद भी देखते हैं कि तेजी से वो स्टॉक बढ़ता है। मैं तभी तो आप लोगों से अपनी हर वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने का इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट्स में सवाल आए हुए होते हैं ना, तो आप लोगों के कमेंट्स के ना आंसर भी यानी मैं आप लोगों को वीडियो में दे देता हूँ बताते हुए जो भी कंपनी के स्टॉक का। क्योंकि देखें अगर आप लोग किसी WTL या इसके अलावा के इलेक्ट्रिक हो गया, सिल्क बैंक हो गया, डबल GL इस तरह के शेयर्स अभी फिलहाल बाय मत करें जब तक इंटरेस्ट रेट हाई पर है। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो जाता है ना, यानी कि 10% से भी कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट, ये मैं आप लोगों से काफ़ी आगे आगे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। ऐसे 2020-21 ईयर में दिखने में आया था कि इंटरेस्ट रेट गिरा था तो फिर कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ी थी, तो फिर ये शेयर्स यानी कि 100% से भी ऊपर निकल गए थे। 200-300-300% से भी ज़ायद के रिटर्न्स इन कंपनीज के स्टॉक्स ने दिए। डबल GL, ट्रिपल GL हो गया या इसके अलावा ANL हो गया। तो अभी इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से मैं आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा नहीं हूँ। तो अगर मैं अभी करंटली बात कर लेता हूँ तो जो मैंने आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का बताया ना, तो ये स्टॉक्स ही ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे और ये तीनों ही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। मैं तभी आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को दिखाने का मेरा मकसद ही है, क्योंकि आप लोगों को कल के दिन की ट्रेडिंग में दिखने में आएगा कि KC 100 ना 23 से यानी कि आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, 76 से भी ना ऊपर निकलेगा, क्योंकि अब ज़्यादातर बायर्स ना एंटर हो चुके हैं। यानी कि लोग ना डर रहे हैं ना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स आप लोगों को बढ़ के मौका दे ही रहा है इसीलिए। और डेली बेसिस पे आप लोगों को दिखने में आ रहा है कि इंडेक्स के ना पॉइंट्स गेन ही हो रहे हैं। अगर ये पिछले एक मंथ से KC 100 को देख लेता हूँ तो पिछले एक मंथ से ना इंडेक्स 23 से यानी कि बढ़ ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल्स दिया और स्टॉक गिरना स्टार्ट हो। हाँ, अगर कोई ऐसी कंपनी का शेयर आप लोगों ने बाय कर रखा है ना कि कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स बेहतर है लेकिन वो शेयर बढ़ नहीं पा रहा, तो यानी कि अभी ना बायर्स एंटर नहीं है, तभी वो स्टॉक आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट जैसे ही बायर्स और प्लेयर्स एंटर होंगे ना तो वो स्टॉक भी इतना तेजी से बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम्स ने उसमें बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो फिर वो शेयर ना आप लोगों को तेजी से यानी कि निकलता हुआ दिखाई देगा। और जब तक इंडेक्स 80 का लेवल ब्रेक करके उससे ऊपर नहीं निकलता ना, तब तक ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप डिप पे यानी कि शेयर्स को बाय करते रहें। लेकिन बस कंपनीज मजबूत हो और कंपनीज ना अर्निंग्स भी हो, भले अर्निंग्स कम हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना कम अर्निंग देख के ना स्टॉक को बाय नहीं करते। मैं तभी आप लोगों को ये वाली बात बोली कि अर्निंग्स कम हो लेकिन स्टॉक का बाय कर, बनिस्बत ये कि कंपनीज की अर्निंग्स यानी कि हो ही नहीं या कंपनी लॉस में हो। लॉस में कंपनी ना हो, कंपनी की अर्निंग्स हो, तो वो शेयर आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा देगा। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का और KC 100 का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।